करदम ऋषि और उनकी 9 पुत्रियों की जन्म की कथा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लालता मिश्रा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने कि जब महाप्रलय के बाद जब वैवस्वत मनवंतर आया, तब उसमें ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए थे करदम ऋषि। बहुत ही कठोर साधना भगवान श्री हरि नारायण की करते थे करदम ऋषि। ये सरस्वती नदी के किनारे पे उनकी कुटिया थी करदम ऋषि की। तो उस काल में मनु और जो शत्रुपा हुए, इनके 2 पुत्र हुए थे और 3 पुत्रियां हुई थी। वैवस्वत मनु के 5 संतान थे, जिनमें इनके 2 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम उत्तानपाद था और दूसरे पुत्र का नाम इनके प्रियव्रत था। ऐसी इनकी 3 पुत्रियां थी, देवभूति, आकुति और प्रसूति। 3 पुत्रियां थी और 2 पुत्र थे उत्तानपाद, ये महाराज मनु के। तो एक दिन क्या हुआ, ये अपनी पुत्री देवभूति को अपने साथ में लेके और अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ महर्षि करदम के दर्शनों के लिए गए थे। जब ये महर्षि करदम के दर्शन के लिए गए, जहाँ सरस्वती नदी के किनारे वो तपस्या कर रहे थे, तो इन्होंने जब वहाँ पहुँचे तो महर्षि देखे, अत्यंत प्रसन्न हुए और मनु और शत्रुपा को प्रणाम किया और उनको बढ़िया आसन लगाया। तो दोनों आसन पे विराजमान हो गए। वहाँ एक तीसरा आसन उनकी बेटी के लिए भी लगा दिया महात्मा ने। जो माता देव वहाँ पे देवभूति गई हुई थी, उनकी पुत्री, उनके लिए भी आसन लगा दिया, पर वो बैठी नहीं। तो महात्मा बोले, महर्षि करदम बोले कि देवी बैठ जाओ, ये आसन आपके लिए ही है, पर वो बैठी नहीं। उन्होंने अपना एक हाथ रख दिया उस आसन पे और उसके नीचे बैठ गई। करदम ऋषि समझ गए ये विवाह की याचना कन्या की तरफ से थी। तो उन्होंने उनके मन का भाव समझ लिया और ऋषि का विवाह करवा दिया देवभूति के साथ, मनु और शत्रुपा ने प्रेम से। पर वहाँ करदम ऋषि की एक शर्त थी कि देखो देवी, हमारी एक संतान हो जाएगी, उसके बाद फिर हम साधना करने चले जाएंगे जंगल में, बाबा जी बन जाएंगे। हम जैसे अपनी ध्यान साधना कर रहे हैं ऐसे तो करते ही रहेंगे, लेकिन अगर एक पुत्र हो गया तो फिर हम घर छोड़ के चले जाएंगे, बैरागी हो जाएंगे। देवभूति फिर भी तैयार हो गई, बोली ठीक है महाराज, आप जिसको भगवान श्री हरि नारायण के दर्शन प्राप्त हो गए हों, क्योंकि करदम ऋषि ने इतनी कठोर तपस्या भगवान विष्णु की करी थी कि विष्णु भगवान स्वयं प्रकट होके उन्हें दर्शन दिए और कहा कि जाओ करदम ऋषि, तुम मनु और शत्रुपा की पुत्री से विवाह करो, तो मैं तुम्हारे घर में पुत्र रूप में जन्म लूँगा। महर्षि प्रसन्न हो गए, इसीलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को पास कर दिया और मनु और शत्रुपा की पुत्री देवभूति से विवाह कर लिया। अब विवाह करने के उपरांत मनु और शत्रुपा तो चले गए, पर देवभूति अब उनकी सेवा करने लगी महात्मा की। और महात्मा जब देखो तब साधना में बैठे रहते, ध्यान समाधि में बैठे रहते, और इतनी लंबी लंबी समाधि लग जाती उनकी कि कई कई 100 वर्ष तक आंखें ही नहीं खोलते, और देवी जी वहीं अपनी उनकी सेवा में लगी रहती। एक राजकुमार की सुंदर पुत्री देवभूति, क्योंकि मनु और शत्रुपा राजा थे, उनकी पुत्री राजकुमारी देवभूति का विवाह करदम ऋषि से हुआ। पर वो करदम ऋषि की सेवा करते करते उनके एकदम जो सुंदर केश थे जटाओं में बदल गए, जो सुंदर सा शरीर था मटमैला हो गया। उसी महात्मा की सेवा में लगी रहती हमेशा, और महात्मा अपने समाधि में बैठे रहते।
एक दिन जब महात्मा की समाधि खुली तो उन्होंने कहा कि देवी आप कौन हो? बोले महाराज आप हमको भूल गए, मैं मनु और शत्रुपा की पुत्री देवभूति हूँ, मेरा आपके साथ विवाह हुआ है। अरे देवी तुम तो हमारी धर्म पत्नी हो, देवभूति हो, मैं तो भूल ही गया था तुमको, प्रभु की भक्ति में ऐसा लीन हो गया मैं। बोली कोई बात नहीं स्वामी, आप प्रसन्न हो? बोले हाँ मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहती हो तुम? बोले महाराज क्या चाहती हूँ, गृहस्थ जीवन बसाया है तो एक पुत्र भी तो होना चाहिए या पुत्री भी तो होनी चाहिए। आप तो अपने ध्यान साधना में प्रभु के साथ मस्त हो जाते हैं और मैं घर में अकेली रह जाती हूँ, कोई तो साथ में होना चाहिए। महर्षि समझ गए मनोदशा देवभूति जी की और तुरंत अपने योग साधना से ऐसा दिव्य विमान बनाया। पहली बार विमान महात्मा कर्दम ऋषि ने बनाया जिसका नाम कामक विमान था। क्यों? क्योंकि वो कामना के अनुसार गति करता था। उसमें बैठने वाला प्राणी जहाँ की कामना करता, जहाँ की इच्छा करता था, वो विमान उड़ के वहीं पहुँच जाता था, इसीलिए उसका नाम कामक विमान था। अब तो भैया एकदम सुंदर सा रूप बनाया महात्मा कर्दम ऋषि ने और देवभूति के साथ उस विमान में उसका सुख भोगने निकल पड़े और कालांतर में उन्होंने 9 पुत्रियों को जन्म दिया। अब जब 9 पुत्रियां पैदा हो गई तब महात्मा कर्दम ऋषि को याद आया कि हम तो कहते थे कि एक संतान होने के बाद बाबा जी बन जाएंगे, यहाँ तो 9 संतानें हो गई, हमें तो ध्यान ही ना रहा, अब हम बाबा जी बन जाएंगे। जैसे ही चलने के हुए तो माता देवभूति ने ऋषि के चरण पकड़ लिए। बोले महाराज कहाँ जा रहे हो? ये 9 बोले देखो हमने कहा था कि एक संतान होने के बाद हम बाबा जी बन जाएंगे, यहाँ तो 9 हो गई। बोले महाराज ये तो बेटियां हैं, ये तो बेटियां हैं, इनका विवाह हो जाएगा, ये सब तो अपने घर चले जाएंगी, मैं फिर अकेली रह जाऊंगी। अरे कोई बेटा तो होना चाहिए। तब महात्मा कर्दम ऋषि को याद आया कि अरे देवी तुम ठीक कहती हो, मेरे प्रभु ने कहा था कि मैं तुम्हारे घर में पुत्र रूप में जन्म लूँगा। तब इस बार महात्मा ने जाना कैंसिल कर दिया। तो इस बार उनके घर में स्वयं कपिल भगवान के रूप में भगवान श्री हरि नारायण स्वयं जन्म लिए। एकदम मूर्तिमंद सत्य, एकदम ऐसे संत भगवान कपिल मुनि के जैसा भगवान लगाया गया उस कपिल मुनि के नाम के आगे। इतने बड़े ज्ञानी महात्मा हुए। भगवान श्री हरि नारायण के ही अंश अवतार हैं कपिल मुनि, जो माता देवभूति के अंश से पैदा हो रहे हैं। तो ये बात ब्रह्मा जी को पता चली कि भगवान श्री हरि नारायण बालक रूप में जन्म लिए हैं कर्दम ऋषि के घर में। तो भगवान ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े चले आए, अपने 9 पुत्रों को साथ में लेके आए। उनके 9 पुत्र थे और यहाँ कर्दम ऋषि की 9 पुत्रियाँ थी। 2 ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कपिल मुनि के दर्शन किए और अपने को धन्य मानते हुए उन्होंने कहा कि कर्दम ऋषि से ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि हे महर्षि, आपके घर में 9 पुत्रियां हैं, हमारे साथ 9 पुत्र हैं। अगर आप चाहो तो इन सब का एक दूसरे के साथ विवाह हो सकता है, जिससे इस पृथ्वी पे सृष्टि आगे बढ़ सके। सृष्टि प्रक्रिया आगे बढ़ने में हमारी मदद करो हे महर्षि कर्दम। कर्दम ऋषि भी खुश हो गए, बोले हे प्रभु, आपने तो हमारे मन की बात छीन ली, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इस काम में बहुत शुभम शीघ्रम, ये काम बहुत ही जल्द हो जाना चाहिए। तो ब्रह्मा जी के जो 9 पुत्र थे
उनका नाम था मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, अंगिरा, अथर्वण ऋषि, देव ऋषि, नारद और महाभागदक्ष थे। ऐसे 10 पुत्र ब्रह्मा जी के थे। तो उसमें से जो नारद जी थे वो तो कहीं घूमने को चले गए थे। बचपन से ही घुमक्कड़ स्वभाव के थे नारद जी। तो नारद जी तो कहीं घूमने चले गए, तो ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों के साथ आए थे। और इधर जो कर्दम ऋषि की 9 पुत्रियां थी, कला देवी, अनसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति, शांति, ये सब कर्दम ऋषि की पुत्रियां थी। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये काम तो बहुत जल्द हो जाना चाहिए। तो एक ही मंडप में महाराज 9 मंडप बनाए गए। उसमें 9 पुत्रों का विवाह 9 पुत्रियों के साथ कर दिया गया। कला देवी का विवाह मरीचि ऋषि के साथ किया गया बड़े ही सुंदर तरीके से। अनसुईया माता का विवाह अत्रि ऋषि से किया गया। श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि से किया गया। हविर्भू का विवाह पुलस्त ऋषि से किया गया। गति का विवाह पुलह ऋषि से किया गया। क्रिया का विवाह ऋतु ऋषि से किया गया। ख्याति का विवाह भृगु ऋषि से किया गया। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ ऋषि से किया गया। शांति का विवाह अथर्वण ऋषि से किया गया। ऐसे ही कर्दम ऋषि की 9 पुत्रियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ संपन्न हो गया, जिससे महाराज इस सृष्टि पूरी भर गई। जितने भी मनुष्य हुए हैं, जितने भी जीव जंतु हैं इस सृष्टि पे, सभी इन 9 ऋषियों से उत्पन्न हुए हैं, जिनका वर्णन आगे तो महर्षि सूत जी कहते हैं कि अगर हम इनका वर्णन करेंगे तो 100,000 वर्ष बीत जाएंगे, तुम्हारी कई पीढ़ियां बीत जाएंगी इनका वंश सुनाते सुनाते। मरीच ऋषि का वंश, अत्रि ऋषि का वंश, बहुत ये 9 ऋषियों का वंश इन महर्षि कर्दम्ब से शुरू हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कर्दम्ब ऋषि और उनके 9 पुत्रियों की जन्म कथा है, जिनका विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ संपन्न हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे और आगे की कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।